बताओ बेटा, कहाँ से हो आप, पहले ये बताओ। सर मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नगीना से हूँ। और कैसी रही जर्नी आपकी? सर जर्नी ठीक रही। 10th का बोर्ड के एग्ज़ाम ठीक हो गए। तो उसके बाद सब कहने लगे कि हाँ अब आईआईटी वगैरह की तैयारी की जाए। तो मुझे लगता था शुरू में कि ऐसे ही हो जाएगा कि क्या ही खास आता होगा। हाँ, बहुत आसान होता है। बेटा 10वीं में मैंने सुना थे पर निकलते हैं, तेरे पहले से ही पर थे क्या? तो मेरे को पता नहीं था इस बारे में। हाँ। तो मैं क्या करता था, लेक्चर्स को ना अर्जुन ले लिया मैंने। हाँ। उसके बाद लेक्चर्स को मूवी की तरह देखता था। मूवी की तरह मतलब आराम? ये सर। कोई कॉपी पेन नहीं, नोट्स नहीं? तो शुरू में ऐसा था, मतलब दे गया। फिर बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं भूले जा रहा हूँ। एक दिन आर्य बाबा क्लास में हमें वो एरोमेटिसिटी स्टार्ट की थी, रेजोनेंस स्टार्ट किया था। हाँ। तो हमने स्टार्टिंग में बेंजीन बनाई, उसमें क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल से कॉन्जुगेशन कराया। ठीक है, तो बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ गई तो वो स्टेबल हो गया। उसके बाद आर्य सर ने 4 साइक्लोब्यूटाडाइन दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें लगा हाँ इसमें भी करंट आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि ये भी स्टेबल होगा। फिर अरे ये तो गड़बड़ कर दी। तो मतलब वो टीचर आपको सस्पेंस बनाते थे और फिर आप गलत करते थे, फिर आपको लगा कि मूवी नहीं है भाई, ये तो थप्पड़ भी पड़ रहे हैं इसमें। ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया जो सोच रहे हुए है ही नहीं। ठीक है, तब तक हकल रूल नहीं पड़ा था। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद लगा नोट्स बनाना चाहिए, पुराना सब भूल गया था, बैकलॉग वगैरह हो गया था। ठीक है, 11th क्लास की बात बता रहे हो? 11th में आपने जब खत्म करा तो कितना बैकलॉग हो गया था? मतलब 11th का स्टार्टिंग का हाफ पार्ट फिर मेरा बैकलॉग जैसे ही था। Okay. तो उसके बाद जब हमारी 11th वैसे क्लासेस लाइव क्लासेस पूरी हो गई, तब जो 2 मंथ्स मिले थे 12th स्टार्ट होने से पहले, उस टाइम पे मैंने बैकलॉग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की और मेरा ऑलमोस्ट हो गया था। और साथ में धीरे धीरे रिवीजन कर रहा था ताकि मेरा लक्ष्य में कुछ भी मतलब गड़बड़ ना हो। Okay. उसके बाद फिर मैं लक्ष्य में धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक है, जेईई मेंस बनाया और आज तक हमारे स्कूल से एक तो 99 परसेंटाइल कभी नहीं आई थी, पुराना स्कूल था। ओके, ठीक है, जेईई मेंस में? हाँ जेईई मेंस में। तो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मेरी 99 से थोड़ी सी रह गई थी, 98.95 रह गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में गए तो फिर 99.4 हो गई, तो अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं एनआईटी चला गया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आप एनआईटी कौन से गए थे? एनआईटी इलाहाबाद ईसी में लगी। हाँ हाँ, बच्चा तोड़ फोड़ू है, मूवी देखते देखते चला गया। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ गया। वहाँ कोई इरादा नहीं था कि मेरे को पार्शियल ड्रॉप लेना है। वहाँ फुल मस्ती की, क्लब्स वगैरह में गया। वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम मैंने ड्रम सीखा। ड्रम्स मतलब वो क्लब्स में? यस सर, म्यूजिक कमेटी में। वो वाला क्लब नहीं कह रहा भाई जो तुम सोच रहे हो, ये दूसरा क्लब होते हैं, सोसाइटीज कहते हैं इसको। सोच तो सकते हो, सोच सकते हो। मैं उसमें भी गए थे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में फुल मस्ती की। फिर फेस्ट वगैरह ज्वाइन की, मतलब वहाँ पे सब एक्टिविटीज में गया। उसके बाद मैं एक बार, मतलब मेरे दोस्त ड्रॉपर्स थे तो वो कहने लगे अब एक बार मौका है तो ट्राई कर ले। उसके बाद मैंने ट्राई किया। मतलब फर्स्ट ईयर में कौन से सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था? फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो गया था। पूरा हो गया था बस 6, मतलब तो आई थिंक बहुत कम टाइम बचा था आपके पास। तो मतलब मैंने 21 दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की कि 1 मंथ बचा है कि पढ़ के देख लेते हैं कि हो जाएगा या नहीं। तो शुरू में मैं पहले मेरे पास बैच वगैरह नहीं था, तो मेरा दोस्त पढ़ रहा था बैच से। उसका बैच में अपने लैपटॉप वो भी पार्शियल ड्रॉप ले रहा था? नहीं, वो फुल ड्रॉपर था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसका बैच में अपने में लॉगिन कर लेता था। ठीक है। ठीक है, उससे मैं पढ़ता था। फिर थोड़ा थोड़ा फास्ट करने के लिए मंजिल से पढ़ा। फिर जनवरी अटेम्प्ट आया तो उसमें 99.5 आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रोथ हुआ है। हाँ। तो उसमें लगा कि अब तो थोड़ा पढ़ना चाहिए। फिर और मन नहीं किया, मैं चलो मिड सेम भी दे देते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की। फिर मैं मिड सेम देने गया, वो ठीक ठाक हो गए। अब दोस्त कहने लगे अरे पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने वरुण के नोट्स वगैरह खोले पुराने। मैं सलीम सर के नोट से पढ़ा था। सलीम सर अगर आप आ सके। सलीम सर आ जाओ सर। हाँ बताओ बताओ। ये सर, सलीम सर के नोट से पढ़ा, फिर रिवीजन वगैरह किया और पुराने सचिन सर के क्लास नोट्स में ले आया था अपने साथ। फिर उनसे पढ़ा। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा कि अब या तो एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ या फिर या तो मतलब एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ या एंड सम दे सकता हूँ। फिर मतलब मैंने ब्रेव कॉल की, मैंने मतलब वहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं घर आया, फिर एडवांस वगैरह दिया। मतलब मैं सोचा मतलब दे देता हूँ कि सही चला जाए तो ठीक है, वरना एनआईटी में बैकअप ऑप्शन तो है ही। yes. तो फिर वो सही चला गया। और इस बार का पेपर वैसे कठिन था, जैसे फिजिक्स का अगर मैं बात बोलूं कठिन था, लेकिन आपको कैसा लगा? मतलब सर, मतलब पिछले फिजिक्स का पिछले साल से मुश्किल था पक्का, क्योंकि मेरे पिछले साल जितने मार्क्स थे ना लगभग उतने ही फिजिक्स में मार्क्स रहे, बाकी सब्जेक्ट में इंक्रीज हुए। पहले मेरी मैथ वीक थी, तो कॉलेज में जाके ना मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिला।
वहाँ पे मेरे को मतलब पहले मैं मैथ से डरता था, फिर वहाँ सबके साथ करता था तो हाँ फिर मैथ भी पसंद आने लगी, फिर सब किया, फिर एडवांस दिया, फिर उसके बाद आई थिंक सर ये ज्यादा हम्बल हो रहा है, क्योंकि जितनी आराम से इसने बताया इसने ना बहुत आसान कि बना भाई दिया। 10 तक मैं ये करता हमारी था, दुकान 11th बंद में ये करता कराएगा था। बच्चों को गुमराह करने के लिए शुक्रिया। सर इसके चक्कर में बच्चे बोले हाँ, नेवर ट्रस्ट हमने टॉपर। बच्चों को गुमराह किया है और कुछ नहीं किया। क्योंकि कॉलेज में जाके इतनी कहना आसानी मैंने- से नहीं होता यार। हाँ, तो भाई तुम असली वाले टॉपर हो, इसका मतलब है ना। नहीं, यहाँ बहुत सारे हैं जिन्होंने जान लगा दी, समझ रहे हो, देख रहे हो हालात इन लोगों के। और अगर ये तुम्हें देखे, तुम अगर अकेले मिल गए इनको, वो यही मैसेज लेंगे ये इसमें खेल से खेल में लेट के सिलेक्ट हो गए, हमने जान दे दी अपनी। ये 3 महीने में निकाल रहा है तो 3 महीने में निकल जाएगी, ये तो नहीं है ना। नहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, था ना बिल्कुल नहीं पहले। है। 11 12 फिर मैंने प्रॉपर अच्छे से की, उसके बाद फिर दोबारा सोचा, फिर भी जब एडवांस की पूरी तैयारी स्टार्ट की तो मतलब मैं लगा ही रहता था फिर हर समय कि मतलब ऐसा नहीं है कि फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ कॉलेज में। जब एक बार मैं बैठ गया फिर मतलब 3 महीने में फिर मैं उठा ही नहीं। मैं एक बता रहा है ये हाँ, ये अब बताया है इसने। ये इसने आसान बता दिया, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बता नहीं रहा असली कहानी। नेवर ट्रस्ट अ मतलब एक टॉपर। टेबल पर 12 14 घंटे में बैठा रहता था, फिर वहीं बैठ के पढ़ता था, मतलब कहीं और जाता ही नहीं था फिर मैं। नहीं सर सही बोल रहा है। एक्चुअली हमने भी जब NIT सूरत का ले लिया तो सबने बोला नहीं यार करना चाहिए। मैंने भी ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल यही कहानी है। लोगों को लग रहा होगा ऐसा नहीं होता, पर होता है। और इसने किया, सही किया, लास्ट में आके पढ़ लिया, क्योंकि इसने 11वीं और 12वीं बहुत अच्छे से करी है। सर उसके बाद सो दैट्स व्हाई वो बहुत सपोर्ट करती है मतलब 11 और 12 के बीच का जो गैप होता है ना, उसमें मतलब बहुत अच्छे से करना होता है। अगर तुमने वहां पर लैग कर दिया, वहां पढ़ाई छोड़ दी, फिर तुम सब भूल जाओगे, फिर और मुश्किल हो जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये एक अलग थोड़ी चटपटी स्टोरी निकली, ठीक है। इसमें ऐसी स्टोरी थी कि बच्चे ने फ्लो में बहुत सारी चीजें करी, हिट एंड ट्रायल। हाँ नहीं, हिट एंड ट्रायल है, बट सर इसकी स्टोरी में आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज है कि इसने जो भी किया ना वो बहुत अच्छी तरह किया है। और आई थिंक partial भले drop के कम साथ टाइम भी के लिए manage किया, हुआ। बट 5 महीने भी अगर इसने किया होगा ना एफर्ट, तो बहुत 100% देके किया होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि दोनों चीजें करनी है बट हाफ हार्टेडली कर रहे हैं। आई थिंक वो इसका केस बहुत डिफरेंट है। मतलब 3 मंथ में मतलब मैं 12 14 घंटे टेबल पर और चेयर पर बैठा रहता था। आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? यस सर, बहुत खुश है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। थोड़ा पगला बच्चा है, लेकिन ठीक है, अच्छा कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।